नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी आरओ वैकेंसी की जो लगातार चर्चा में बनी हुई है। इसमें आपको बताएंगे कब तक ये वैकेंसी आ सकती है, यूपी आरओ वैकेंसी का सिलेबस क्या है और यूपी आरओ वैकेंसी 2023 की एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि क्या क्या योग्यताएं क्या क्या अहर्ताएं हैं, उसके बारे में पूरी आपको जानकारी दी जाएगी। और यूपी आरओ वैकेंसी 2023 क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण है, इन सब के बारे में चर्चा आज के इस वीडियो में की जाएगी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही कम समय में आपको पूरी जानकारी दूंगा, कोई भी फालतू बात इस वीडियो में नहीं की जाएगी, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी आरओ वैकेंसी के सिलेबस की। तो यूपी आरओ वैकेंसी के सिलेबस में देखिए, सबसे पहले हम प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करेंगे और मेंस के सिलेबस के लिए अलग से कोई वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर जो मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ, ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। इसमें आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका सामान्य अध्ययन आता है, यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के कुछ प्रश्न आते हैं। इसमें आपका भारत का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन अलग से एक टॉपिक है, तो यहाँ से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत और विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन और भूगोल, यहाँ पर भारतीय भूगोल में आपका जो स्टैटिक जीके है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विश्व भूगोल में आपके जितने पर्वत हैं, नदियां हैं, धाराएं हैं, लेक हैं और घास हैं, पवने हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या, पारिस्थितिकी और शहरीकरण, भारतीय संदर्भ में आपसे प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, सामान्य विज्ञान भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि आपका करंट अफेयर्स। तो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कि 20 से 25 प्रश्न जो प्रतिशत प्रश्न आते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं, तो इतना आपको तैयार करना होगा। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक परंपराओं के संबंध में विशिष्ट ज्ञान भी आपसे यहां पर पूछा जाएगा, यानी कि यूपी जीके भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। तो पेपर 1 में सामान्य अध्ययन में जो चीजें आएंगी, जो टॉपिक्स आएंगे, वो सारे आपको बता दिए गए हैं। अब बात करते हैं पेपर 2 की, यानी कि सामान्य हिंदी की। अब पेपर 2 में क्या क्या पूछा जाएगा उसको समझ लेते हैं। विलोम शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने ज्यादा हो सके और ऑथेंटिक बुक से विलोम शब्द पढ़िएगा, कोई भी चौपतिया मत उठा लीजिएगा, क्योंकि कई किताबों में गलतियां होती हैं, फिर आपको इसका खामियाजा एग्जाम हॉल में बैठकर चुकाना पड़ता है। इसलिए अगर आप जरा सा गंभीर हैं तो अच्छी किताबों का, ओरिजिनल किताबों का ही सहयोग लें। फ्रेमिंग में वाक्य और सुधार, यानी कि वाक्य सुधार से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक शब्द का प्रतिस्थापन और एक ही प्रयोग और एक ही प्रकृति के शब्द, यानी कि जो समानार्थी शब्द होते हैं, समश्रुति शब्द होते हैं, तो वो शब्द भी आपको पढ़ने हैं। विशेषण के बारे में आपको विशेष चर्चा करनी है और इसके अलावा आपको पर्यायवाची भी काफी अधिक मात्रा में पढ़ने होंगे। इन सब के लिए आपको हिंदी की ऑथेंटिक बुक चाहिए होगी। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको कुछ बुक्स भी सजेस्ट करूंगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आपको पूरा फोकस बना के रखना है इस भर्ती पर और अच्छे से तैयारी करनी है। अब बात करते हैं यूपीपीएससी आरओ यानी कि यूपी आरओ प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न क्या है। ऐसा ही पैटर्न रहेगा। पेपर 1 आपका जनरल स्टडीज का होता है, यानी कि सामान्य अध्ययन का। यहां पर आपसे 140 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 140 मार्क्स के होंगे और आपका 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा। पेपर 2 आपका जनरल हिंदी का होगा, जिसमें 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 60 मार्क्स के होंगे और आपको इसमें 60 मिनट मिलेंगे। तो टोटल आपका 200 प्रश्न का पेपर होगा और टोटल मार्क्स का आपके 200 होंगे। दोनों पेपर एक ही दिन में आपके आयोजित की जाएंगे सेम सेंटर पर, तो आपको दोनों पेपर की तैयारी लगातार अच्छी करनी होगी। अब बात करते हैं यूपी आरओ वैकेंसी 2023 की क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप समीक्षा अधिकारी, यानी कि आरओ अकाउंट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यूपी सेक्रेटरीट में, तो इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए होगी कॉमर्स में और विद अकाउंटेंसी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, यानी कोई मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, उसमें आपको कॉमर्स विद अकाउंटेंसी एक बैचलर डिग्री चाहिए होगी और ओ लेवल सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। तो ओ लेवल सर्टिफिकेट वाली जो नो जॉब होती हैं उनकी कट ऑफ काफ़ी कम रहती है, क्योंकि यहाँ पर ओ लेवल सर्टिफिकेट पाना काफ़ी मेहनत का कार्य है, यहाँ तक काफ़ी कम लोग पहुँच पाते हैं।
तो इसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं अगर आपके पास कॉमर्स अकाउंटेंसी का डिग्री है। समीक्षा अधिकारी हिंदी यूपी सेक्रेटरिएट, तो बैचलर डिग्री इन हिंदी लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर। अगर आपके पास हिंदी लिटरेचर या संस्कृत लिटरेचर में बैचलर डिग्री है यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट है आपका बैचलर डिग्री में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो आपकी यूनिवर्सिटी के जो है वो आपकी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए या इसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। समीक्षा अधिकारी उर्दू यूपी सेक्रेटरिएट, तो बैचलर डिग्री विद अरेबिक लिटरेचर और पर्शियन लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो समीक्षा अधिकारी उर्दू के लिए उत्तर प्रदेश सचिवालय में अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके पास अरेबिक लिटरेचर या पर्शियन लिटरेचर या उर्दू लिटरेचर एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंट्स यूपी सेक्रेटरिएट यूपी सेक्रेटरिएट में नौकरी पाना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद अकाउंटेंसी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट देयर टू। तो कोई आपको एक डिग्री चाहिए होगी बैचलर डिग्री कॉमर्स में। अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, इसमें आपको ओ लेवल डिग्री नहीं चाहिए होगी, ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। तो आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं, या तो आपके पास बैचलर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए समीक्षा अधिकारी के लिए, ओ लेवल सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या आपके पास बैचलर डिग्री हिंदी लिटरेचर या संस्कृत लिटरेचर में होनी चाहिए यूपी समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए। क्लियर है आपको? और इसके अलावा आपको टाइपिंग का भी ज्ञान काफी अच्छी मात्रा में होना चाहिए। अब बात करते हैं यूपीआरओ वैकेंसी 2023 एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो आपका नागरिक इंडिया का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मिनिमम एज आपकी 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर तक हो सकती है। लेकिन अगर आप आरक्षण कैटेगरी में आते हैं तो उसके हिसाब से आपको छूट भी यहाँ पर मिलेगी। रिजर्वेशन केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा, अन्य सभी कैटेगरी के लोग जनरल, अन्य सभी स्टेट्स के जो कैंडिडेट होंगे वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। अब बात करते हैं यूपीआरओ वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो इसका विज्ञापन बहुत ही जल्दी आएगा। पेपर में अभी कल ही आपकी ये न्यूज निकली थी, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होगी कि यूपीपीएससी को मिल चुका है रिक्त पदों का अधियाचन। वर्ष 2022 में आरओ पदों पर भर्ती नहीं हुई है। अभ्यर्थियों ने नई भर्ती के लिए आयोग में कई बार ज्ञापन दिया। हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरएज हो जाते हैं। पिछले साल भर्ती के इंतजार में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरएज हो गए और उनके लिए भविष्य के रास्ते भी बंद हो गए। आयोग को 5 माह पूर्व आरओ की नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। अभ्यर्थियों ने नया विज्ञापन जारी किए जाने की मांग तेज कर दी है, लेकिन समकक्ष अर्हता का निर्धारण न होने के कारण विज्ञापन फंसा हुआ है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि समकक्ष अर्हता निर्धारण के लिए कई बार शासन को पत्र लिखा जा चुका है। हालांकि आयोग को अभी तक शासन की तरफ से इस बारे में कोई जवाब नहीं मिला है। जैसे ही समकक्ष अर्हता क्लियर हो जाएगी, आपका विज्ञापन आ जाएगा। तो आपके पास समय बहुत कम है, बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम होगा। यूपीपीएससी जो नए अध्यक्ष आए हैं वो बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो आप इसके इंतजार मत करिए, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और यूपीआरओ वैकेंसी में अपने लिए एक सीट पक्की करिए। तभी ये पक्की होगी जब आप अभी से अपने सिलेबस को समझेंगे, अपनी एलिजिबिलिटी को समझेंगे और अपनी तैयारी के लिए पूरे दृढ़ निश्चय के साथ समर्पित हो जाएंगे। आपका समर्पण ही आपके लिए सबसे बड़ी ताकत होगी और मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ होंगी। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।